समय सार परमागम का आश्रव अधिकार के मंगलाचरण के छंद पर कल अपन ने चर्चा की थी। आज गाथाएं शुरू होती हैं। इन गाथाओं में भी एक नई बात ऐसी है जिस पर सबका ध्यान आसानी से नहीं जाता। अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा। पहले गाथा पढ़ते हैं। गाथा पढ़ने के पहले जो उत्थानिका लिखी आचार्य अमृतचंद्र देव ने, तत्र आश्रव स्वरूप विदधाति अविदधाति अविदधाति, अब आश्रव के स्वरूप को बताते हैं। अब आश्रव अधिकार में आश्रव का स्वरूप बताते हैं। दो गाथाएं हैं। मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु, नाना वर्णादीयस हेदुकम् अस्य कारणं हन्ति, भाव करो मिथ्यात्व। देखो, ये जो गाथाएं हैं, समय सार में और तत्वार सूत्र में जो सबसे बड़ा अंतर है वो इन गाथाओं में प्रकट होता है। तत्वार सूत्र में बंध के कारण 5 गिनाए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। सूत्र है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगः, बंध, हेतवा। और यहाँ 4 गिनाए। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद को छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? यदि हम प्रमाद की थोड़ी गहराई में जाके विचार करें तो वो कषायों के अतिरिक्त क्या है? मिथ्यात्व कषायों के अतिरिक्त क्या है? गोमर सार में आपने 15 प्रकार के प्रमाद पढ़े होंगे, उनके 80 भंग भी पढ़े होंगे। 5 चीजों के मिक्सचर का नाम प्रमाद है। 5 चीजें क्या? बेगहा, कहा, कहाया, इंद्रिय, निद्रा, तहैव, परिणोय, ऐसा है ना। एक 4 विकथाएं, 4 कषाएं, 5 इंद्रियों की अधीनता और निद्रा और स्नेह, ये 15 चीजें मिलती हैं तो उसमें उस चूर्ण का नाम है प्रमाद। अब हम जो प्रमाद शब्द का आलस समझते हैं ना, वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। उसका दूर का भी रिश्ता नहीं है, बल्कि एकदम उल्टा है। तो एकदम दौड़ दौड़ के काम करते हैं ना, 1 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते हैं, उनको हम बिल्कुल कहते हैं अप्रमादी। आलस नाम की तो इनको चीजें ही नहीं है, है ना। और जो हिलते नहीं है ना अपनी जगह से, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता, है ना। उनको हम सबसे बड़ा आलसी कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि 7वें गुणस्थान में बिल्कुल हिलते नहीं हैं। उपल खाज खुजावते, हिरण भी खाज खुजा जाए तो ऐसा नहीं होते। वे हैं निरालसी। क्यों? और ये प्रवचन करने वाले, शास्त्र लिखने वाले, आहार को जाने वाले, ये सब मुनिराज हैं आलसी। बोलो क्या करें? शास्त्र जैसे प्रमत्त अवस्था में ये सारे काम होते हैं। शुभ भाव जो है सब प्रमत्त हैं, और शुद्ध भाव है वो अप्रमत्त है। तो जगत के प्रमाद से इसका दूर का भी रिश्ता नहीं है, और यदि है तो उल्टा है। अब ये कुंद ने क्यों? अब प्रमाद है तो 5 चीजों का मिक्सचर है ना, फिर इनके 80 भंग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं 80 भंग? ये तो गोमर साहब पढ़ाने वाले बताएंगे आपको, थोड़ी सी मैं बताता हूँ। थोड़ा सा 3 होते हैं
तत्व तीन प्रकार है, उत्पाद व द्रव्यात्मक, तो उसके 7 भंग बन जाते हैं, है ना। 3 चीजें हों, जैसे हर, बहेरा और आंवला, तो उनके हमें चूर्ण बनाने हैं, तो कितना प्रकार के चूर्ण बन सकते हैं, समझे ना। तो 7 प्रकार के चूर्ण बन सकते हैं, समझे ना। चूर्ण समझते हो, तो पुराने जमाने में अपन बोलते थे चून, आटे को क्या बोलते थे, हैं? चून, चून नहीं बोलते, समझे ना। चून माने चूर्ण, जैसे आटे को अपन गेहूं को चूर्ण कर दिया, वो चूर्ण कहलाता है। तो अब इनको मिला करके बनाओ तो एक तो बन जाएंगे 3, एक अकेला हर्र का, एक बहेरे का और एक आंवले का, 3 चूर्ण तो एक बन गए, किसी से मिलाए नहीं, बस अलग अलग बांट दिए। फिर 3 बनेंगे दुसंयोगी, हर्र और बहेरे को मिलाओ, बहेरे और आंवले को मिलाओ, और हर्र और आंवले को मिलाओ, तो ऐसे 3 चूर्ण ये बन गए। और एक तीनों को मिला दो तो एक वो बन गया, ऐसे 7 चूर्ण बनते हैं, 8वां नहीं बन सकता। इसलिए जैन धर्म में सप्तभंगी है, क्योंकि तत्तस्मात् तत्त्वम त्रियात्मकम, तत्व त्रियात्मक है, इसलिए भंग 7 हैं। और ऐसा भी लिखा है कि अनंत भंगी है, अनंत भंगी भी है जैन दर्शन में, अकेली सप्तभंगी नहीं है क्या, अनंत भंगी भी है। तो अनंत भंगी कैसे बनेंगे, ये 7 चूर्ण तो बन गए, अब इनके अनंत चूर्ण बन सकते हैं क्या, नहीं, बोलो बबलू, कैसे बनेंगे। ये तो कभी दौड़ धूप करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे में देखो मात्रा में फर्क डालो, 1 तोला आंवला, 2 तोला बहेरा, 4 तोला जो भी समझ लो, हर बहेरा आंवला, समझ ना। और ऐसी मात्रा बदलते जाओ तो अनंत बन जाएंगे, समझ गए आप। तो 7 भंग हो गए, अनंत भंग हो गए। ऐसे अपने अनंत गुणों को पकड़ें, अनंत धर्मों को पकड़ें, तो एक एक धर्म के हिसाब से एक एक भंग बनता है, ऐसे ऐसे अनंत भंगी भी बनते हैं। एक जमाना ये था, आज से 60-70 वर्ष पहले, कि जैनियों के आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद होते थे, ख्याल में ना। एक थे आर्य समाजी, और वो हार गए थे, तो वो दिगंबर जैन बन गए थे, फिर वो क्षुल्लक हो गए थे, क्षुल्लक चिदानंद उनका नाम था, मैंने उन्हें देखा है। तो वो जब वो जैनी नहीं बने थे उत्तम चंद जी, तब वो ये कहते थे कि कैसे निपटे इनसे, एक भंगी से तो निपट नहीं सकते। क्या 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 जरूरत थी 7 भंगियों की। तो जैनियों ने क्या जवाब दिया था कि तुम लोगों ने इतना कूड़ा फैलाया है कि एक साफ नहीं कर सकता, इसलिए हमें 7 लगाने पड़े, और ज्यादा फैलाओगे तो अनंत भंगे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे अब करो, ये तो 3 का हिसाब बताया मैंने, अब यहाँ 5 चीजें हैं, तो 5 चीजों के भंग बनाओगे तो यहाँ 7 बने, और 3 से सिर्फ 2 बढ़ी, तो उसमें 80 बन जाते हैं। कैसे बनाओगे, एक आध बना के बताऊं। क्या है, विकथा तहा कहाया, 4 विकथाएं, 4 कसाएं, और 5 इंद्रियों की आधीनता, निद्रा और स्नेहवान। तो अब एक मतलब मानो क्रोधी, फिर वो बनता क्या, फिर क्रोधी, फिर स्त्री कथा लापी, फिर स्पर्श इंद्री के बस में, और निद्रालु और स्नेहमान, ऐसे एक बन गया। ऐसे ऐसे बनाते जाओगे तो 80 बन जाएंगे। क्यों, ये सब बैठे हैं करुणानियों योग वाले, सब सिर हिला रहे, कभी थोड़ा सिर तो इनका भी हिलवाना चाहिए ना, है? क्यों, और फिर वैसे अनंत भी बन जाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें मूल हिस्सा तो कसाय का ही है, इसमें की मुनियों की अपेक्षा बात है ना,
इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ दिया है, क्योंकि मुनियों के वो होता नहीं। ये प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान 6वें 7वें भी चर्चा है ना इसकी, इसलिए। लेकिन वो वास्तव में प्रमाद में मिथ्यात्व भी प्रमाद है। तो मिथ्यात्व कसाय को छोड़ दो, तो ये 5 इंद्रियों की अधीनता भी यही तो है, कसाय में तो है ही। लोभ कसाय के अंतर्गत ही तो आती है, रति अरति कसाय के अंतर्गत ही तो आती है, हैं? ये विकथाएं हम बोलते हैं वचन की, इसमें क्या दम है? और नींद और इसने राग को तो कहते हैं 25 कसाओं में से 13 कसाएं राग रूप तो हैं ही, इसलिए उन्होंने कुंद ने उनको ज़्यादा प्रमाद को ज़्यादा वजन नहीं दिया। वो 4 भेद किए। अब ऐसा समझ लो कि 5 और 4 में कोई ये मतभेद नहीं है, एक ही बात है। अभी ये कहते हैं मिथ्यत्वम अविरमणम कसाय योगाय सन्न सन्नादु। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये सन्न माने चेतन और असन्न माने अचेतन भी होते हैं। वैसे संगी और असंगी वो पंचेंद्रिय के भेद होते हैं, वो अलग हैं। वहाँ भी मन से उसको संगी बोलते हैं। चेतन चेतन, जिसकी चेतना जागृत है इसलिए संगी, जिसकी चेतना सुप्त सी है उसे हम असंगी कह दिया, समझे ना? अपेक्षा कर। लेकिन ये संग है, संग माने चेतन अचेतन। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये चेतन भी होते हैं और अचेतन भी होते हैं। इसका मतलब है द्रव्य मिथ्यात्व अचेतन है, भाव मिथ्यात्व चेतन है, द्रव्य अविरति अचेतन है, भाव अविरति चेतन है, द्रव्य कसाय चेतन है अचेतन है, भाव कसाय चेतन है। और ऐसा योग, द्रव्य योग अचेतन है और भाव योग चेतन है। तो ये संग भी होते हैं और असंग भी होते हैं, यानी आसब 4 हैं और चारों मन आत्मा के विकार रूप भी हैं और पुद्गल के विकार रूप भी हैं, है ना? बहु भी भेया जीवे। अब इनके बहुत भी भेद कर सकते हैं। फिर इन संक्षेप में 4 बता दिए, लेकिन तस्सैव अनन्य परिणामा, ये उस जो पुद्गल के हैं, अजीव हैं, वो पुद्गल के अनन्य परिणाम हैं, और जो जीव हैं वो जीव के अनन्य परिणाम हैं। अब अभी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार सुन रहे आप, और साथ में फिर आश्रय अधिकार सुन रहे, तो कहेंगे अब भी हाल तो कहते जीव में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और अब कह रहे चेतन के अनन्य परिणाम हैं जीव के। तो देखो भैया, अपेक्षा समझना ही पड़ेगी। जैन दर्शन में विभिन्न अपेक्षाओं से कथन होता है, और उन अपेक्षाओं का विभिन्न अलग अलग प्रयोजन होते हैं। तो जहाँ जो प्रकरण हुए वो समझना। गुरुदेव श्रीमद का एक वाक्य बार बार बोलते थे कि जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझबो ते आत्मार्थ, जहाँ जहाँ ते ते आचरे आत्मार्थी जनते। वो आत्मार्थी है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि जैन धर्म में जितनी बात तत्व समझने में मरिया से बढ़िया है, उससे ज्यादा लड़ने के लिए भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि बिल्कुल परस्पर विरुद्ध बात कथन बहुत मिलते हैं आगम में, तो खोल खोल के निकाल के बताओ। जनता तो जैसी है सो है, अब उसमें मूर्ख तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बस अरे हाँ ये भी लिखा, ये भी लिखा शास्त्र में, ये भी लिखा, ये भी फिर उन पंडित जी ने दे रहे हैं। मैं ये घटना आपको सुनाऊंगा, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन बिल्कुल परम सत्य है। महासमिति की मीटिंग थी साहू जी के घर पर दिल्ली में, जगदीश भाई। हम और गोदगा जी गए थे, तो वहाँ ठहरे। तो मैं बताऊं, उन्होंने वात्सल्य भाव तो इतना अधिक था कि हमारी गाड़ी में पीछे से उनने पेट्रोल भरा के टंकी फुल कर दी थी। हम तो समझते थे कि लौट के जाएंगे तो हमें पेट्रोल भराना पड़ेगा, लेकिन टंकी फुल मिली। अब अंदर हम बैठे थे, मीटिंग बाहर होने के पहले ही, तो एकदम गर्म हो गए साहू जी, तुम लोग क्या करते हो, समझ में नहीं आता, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता वो होता। अब क्या क्या हो क्या गया है भाई, क्या बात हो गई? नहीं पूछे। बोले आप लोग कहते थे कि व्यवहार न है निश्चय नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है
लाल बहादुर शास्त्री आए थे और उन्होंने बताया था कि व्यवहार में दो होते हैं, सद्भूत और असद्भूत। तुमने धोखे में रखा। वो सद्भूत सच्चा होता है, असद्भूत होता है। वो बहुत बड़बड़ाता है, बहुत बड़बड़ाता है। अब गोदका जी कहना सुनो तो, लेकिन सुना ही नहीं। मेरी समझ में आ गया कि इनको वो एक के दो हो गए ना, इसलिए वो बड़ा पंडित हो गया, अपन छोटे पंडित रह गए। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, आपको पता नहीं, विवाह में 4 होते हैं। क्या कहे? और मैंने 4 गिनाए और थोड़े संक्षेप में समझाए तो बाजी फिर पलट गई। तो मेरे पिताजी जो मुझे कहानी सुनाया करते थे वो मुझे याद आई। क्या क्या एक पंडित बाहर का आया, बेचारा गांव का पंडित था, तो वो सब बताता समझाता था, ख्याल में है ना। तो उसने 4 वेद बताए थे अपने गांव वालों को। उन्हें 4 मालूम थे। बाहर का पंडित आया, कुछ नहीं समझता। अरे वेद होंगे तो वेदनी होंगी कि नहीं होंगी? तो 8 होते हैं। हाँ, वेद होंगे तो वेदनी क्यों नहीं होंगी? इस पंडित ने तो हमें धोखे में रखा आज तक। क्यों? अब वो चला गया बेचारा, गांव के पंडित की इज्जत खराब हो गई, प्रवचन करना बंद हो गया, सब धंधा पानी चौपट हो गया। फिर दूसरा कोई आदमी आया तो उसने अपनी संकट बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कौन कहता है 8 होते हैं? अरे वेद होंगे, वेदनी होंगी तो बाल बच्चे नहीं होंगे। क्या तुम एक समाज की सचमुच जो टॉप के नेता थे, क्या उनकी ये पोजीशन है, तब तक सब ऐसा चलेगा। जो गहरे से शुद्ध स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वो सचमुच कभी पार होने वाले नहीं है इस संसार समुद्र से, क्योंकि सच्चा देव तो अभी है नहीं, है ना। अनेकोर गुरु यश बचा प्रमाणम है, आता क्या नहीं आता। अब एक जिनवाणी ही परम शरण है जो तुम जी ने आपको बताई थी कि यही है एकमात्र, और नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अंत तो गत्वा तो यही है सकेतन जी। 24 घंटा आपके साथ कोई नहीं बैठ सकता। आखिर अपने भरोसे ही अपना काम करना पड़ेगा। ये जैन दर्शन की खास बात है। ये सब मुमुक्षुओं को ध्यान रखना चाहिए, और मुमुक्षुओं की यही सबसे बड़ी विशेषता है सारी समाज में, कि वो सब स्वाध्याय करते हैं और बाकी के लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं। ये जो अंतर है, ये अंतर कभी मिटने मत देना। ये अंतर मिटा और हम मिट जाएंगे, ये अंतर नहीं मिटा तो हम रहेंगे। तो अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि चारों ये क्या है, मिथ्या, अवृत्ति, योग और कषाय, ये चेतन भी है अचेतन है, चित्रूप हैं, इसलिए चैतन्य के ही परिणाम हैं। माने अब और ज्ञानावरण आदि जो अचेतन है वे कर्म के कारण बनते हैं, और उनका कारण भी है रागादि कारक जीव बनता है। अब जरा थोड़ी विचित्र बात है, एक बात मैं आपको इसको पढ़ने के पहले बता देता हूं तो आपको समझने में सुविधा रहेगी क्या विशेषता है इस गाथा की। अभी अपन ये समझते रहे हैं आज तक कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। माना अपने मोह राग द्वेष के निमित्त से ये द्रव्य कर्म बंधते हैं, और द्रव्य कर्म का उदय आता है तो हमें भाव होते हैं। एक तो मैंने इतनी बात तो कल स्पष्ट कर दी थी कि 7 कर्म के उदय का हमारा कोई झंझट नहीं है, वो तो निसंतान ही मरने वाले हैं, हमारी भविष्य की को बंधन के कारण नहीं है। अब ये मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्यात्व और कषाएं हैं, यही है इनका चक्कर है। अब ये कहते हैं ज्ञानावरण आदि हमने मोह राग द्वेष किए, माने मिथ्यात्व
और कसाएं की, मोह राग द्वेष में तीनों चीजें आ जाती हैं, है ना। तो गारंटी से द्रव्य कर्म बनेंगे। और हम क्या मानते हैं, जो उनके निमित्त कौन है, मतलब ये भाव कर्म आगामी द्रव्य कर्म बंधने के निमित्त हैं, है ना। और आत्मा के साथ वो एक में एक हो जाते हैं और बंध जाते हैं। ये अपन ने प्रदेश बंध की परिभाषा रट रखी है, पढ़ रखी है ना। और फिर उनका उदय आएगा, कौन का, मिथ्यात्व का और कसायों का, तो रागादि हो जाएंगे। वो द्रव्य कर्म का उदय आया, द्रव्य मिथ्यात्व का और द्रव्य कसाय का। ये कसाय जो आप समझती हैं, जो हमने गुस्सा मुस्सा किया, यही कसाय नहीं है। कर्मों की प्रकृतियों में भी एक कसाएं हैं, जिसके उदय के निमित्त पाकर आत्मा में कसाएं होती हैं। माने उदगल में भी कसाय है, मतलब ऐसी कसाय नहीं जैसी तुम में है। ऐसे कर्म के कुछ परमाणु हैं कि जो बनते हैं और उदय में आते हैं तो आत्मा में विकार होता है, उसे पौद्गलिक क्रोध कहते हैं। उसे पौद्गलिक मिथ्या, तो पौद्गलिक हास, ये 25 कसाओं के ऐसे अंदर अंदर पुद्गल के बने हुए भी हैं। ये तो एक जनरल मान्यता है। अब यहाँ इसके विरुद्ध एक बात कह रहे हैं, वो बात आप समझानी है मुझे। वो समझा दी तो समझ लो, ये गाथाएं समझ में आ गई। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये धोखा है कि आत्मा के प्रदेशों से कर्म आगे बनते हैं। ये नए कर्म तो जो पुराने कर्म का यहाँ कर्म शरीर है ना, कर्माण शरीर पिंड, उनसे बनते हैं। ये एक नई बात ये हो गई क्या? तो घबराना नहीं, वो भी लिखी है, शास्त्र में लिखी है, आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक होना, वो बंधन रूप। लेकिन मैं सब यहाँ है जो बात है वो बता रहा हूँ, उसका खंडन करके तुम्हें समझना मैं उसका विरोधी हूँ। तुम ईमानदारी से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक दृढ़ता से कोई बात नहीं कहेंगे तब वो गले उतरती नहीं है। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं कि वो जो नए कर्म आएंगे कर्माण बगड़ाएं, वो पुरानी कर्माण बगड़ाओं का जो कर्म रूप परिणमन हमारा कर्माण शरीर है, ये उससे बंधेंगी। क्योंकि बंधने के लिए स्पर्श गुण चाहिए और आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, तो आत्मा से कैसे बन सकती हैं? देखो शुद्ध भगवान के लिए भी कितनी बार कर्माण बगड़ाएं आती हैं और बंधती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां वो कर्माण शरीर का संयोग नहीं है। काय से बंधे? जीव से तो बंधे ही नहीं सकती हैं, वहां खूंटा नहीं है, बने काय से? समझ गया ना। आत्मा के प्रदेशों में तो स्पर्श नाम का गुण है ही नहीं, इसी तो अबद्ध स्पष्ट है वो। जब कोई जब छूता ही नहीं किसी को तो बनेगा कैसे? सिद्ध भगवान के कोई कर्माण शरीर रहा नहीं है, तो इसलिए वो बने। लेकिन कर्माण शरीर से आके बनती हैं, एक बात तो नहीं है। तो आत्मा के साथ बंधने की बात है पीयूष, वो तो सिर्फ इतनी है कि एक क्षेत्र आप गाए, एक निश्चित काल तक एक क्षेत्र में रहेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। तो बंधे बंधे बिल्कुल नहीं है क्या? एक और दूसरी बात इसमें एक नई और है, वो कहते हैं नए कर्म के बंधने में जो निमित्त है वो पुराने पौद्गलिक कर्मों का उदय है। ये लिखा है इसमें गाथा में। वो जीव को हटा दिया बिल्कुल। जीव में जो राग होता है वो कर्म के उदय से नहीं होता, वो जीव की पर्यायगत योग्यता के कारण होता है। वो क्षणिकोपादान नंबर 2। क्या इस तथ्य को इन गाथाओं में समेटा गया है। अब वो आचार्य कुंद और रम्यचंद, वो जो जगत प्रसिद्ध जो मार्ग है जो हमने और आपने समझा है, वो भी पहले शास्त्रों में से ही समझा है, वो भी दिग्गज आचार्यों का ही लिखा हुआ है और अन्यत्र इन्हीं आचार्यों ने भी लिखा है। तो मामला मेरे कहने का मतलब है किसी अज्ञानी और ज्ञानी के बीच का नहीं है। समझ गए ना मामला, कि किसी की हम उपेक्षा कर सकें।
तो दोनों की अब ये समस्या है कि क्या करें, कि ये क्यों रहे, क्यों कि हम यहाँ भेद विज्ञान का शास्त्र है और हमें हर अध्याय में भेद विज्ञान सिखाना है। जीवाजीवाधिकार में अजीब से भेद विज्ञान कराया, कर्ता कर्म अधिकार में उसका कर्ता भोक्ता का निषेध किया, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप से भेद विज्ञान कराया। अब यहाँ आश्रय भाव से भेद विज्ञान कराना है। अब आश्रय से भेद विज्ञान कराना है ना, तो अभी फिर जीव के अनन्य परिणाम हैं वे, और उनसे भी वो कर्म के माने तो भिन्नता कैसे, पहले पौद्गलिक कर्मों से तो भिन्नता कर लें, पौद्गलिक जो आश्रम हैं उनसे तो भिन्नता सिद्ध कर लें, फिर ये रागाधिक से करेंगे। ये तो अनन्य परिणाम कह दिया, अनन्य क्यों कह रहे हैं, यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी इन्हें अनन्य कहने की। वहां तो ये कह रहे थे, देखो कर्ता कर्म अधिकार में जावण वेदी विशेष तरंतु आदा सवाण दौणम्पी तावदिशो अज्ञानी, है ना।